दर्पण दृश्यमान नगरी तुल्यं निजान्तर्गतं पश्यन्नात्मनि मायया बहिरिवोद्भूतं यथा निद्रया यः साक्षात् कुरुते प्रबोधसमये स्वात्मानमेव तस्मै श्रीगुरुमूर्तये नमः श्रीदक्षिणामूर्तये संभोगे विप्रलम्बे निरुभयमभयं भाति भूपो रसानां विक्षेपे वा समाधो विहरण निपुणा ब्रह्मविद्यैव इत्थं लोकैरशोकैरनुपदमधिकं भाव्यमानो वधूता श्रीपूर्णानन्दतीर्थ पथि पथि पथिकान् नन्दयन् ब्रह्मीति। एक छोटा सा एक प्रश्न है और एक बहन ने किया है, वो प्रश्न का शीर्षक है कि कोई प्रश्न ही न रहे। वो कहती हैं कि जब तक जीवन है तब तक उतार चढ़ाव है और अनेक समस्याएं हैं, अनेक प्रश्न हैं। कृपया कुछ ऐसा संदेश उपदेश दीजिए कि सभी प्रश्नों का उत्तर मिल जाए और कोई प्रश्न ही न रहे। कोई प्रश्न नहीं रहेगा तो आप सोते जाएंगे। पलंग मत तोड़ना, इस प्रश्न का उत्तर तो है यस्मिन् विज्ञाते सर्वं विज्ञातम भवति। ये तो उपनिषद का मूल प्रश्न ही है कि ऐसी कौन सी वस्तु है कि जिसका विज्ञान प्राप्त हो जाने पर सब कुछ विज्ञात हो जाता है। तो यस्मिन् दृष्टे श्रुते मते विज्ञाते सर्वं दृष्टम श्रुतम मतम विज्ञातम भवति। जिसका दर्शन कर लेने पर, जिसको सुन लेने पर, जिसको जान लेने पर, जिसका अनुभव हो जाने पर कुछ भी शेष नहीं रहता है, वो एक वस्तु है। और वो वस्तु है अपने आत्मा को, माने आत्म चैतन्य को अद्वितीय ब्रह्म के रूप में जानना। या तो सब एक हो, या तो सब मिथ्या हो, या सब अपना आत्मा हो। और तीनों बात आत्मा के ब्रह्म के रूप में जान लेने से हो जाते हैं। इसलिए मैंने बात तो बता दी कि यदि समस्त प्रश्नों का एकत्र समाधान आप चाहते हो तो आत्मा को ब्रह्म रूप में जानने के लिए तत्व ज्ञान प्राप्त कीजिए। अब ये कहो कि हम आपके सारे प्रश्नों को, समस्याओं को इसी समय समाहित कर दें, ये भी हो सकता है, 1 मिनट में हो सकता है। पर आप इसकी कीमत चुकाने के लिए तैयार हैं? तो आप अपने को सोच लीजिए कि संपूर्ण समस्याओं का समाधान, संपूर्ण प्रश्नों का उत्तर है, और जन्म और मरण, लोक और परलोक, राग और द्वेष, सुख और दुख, ज्ञान और अज्ञान, इन संपूर्ण समस्याओं के समाधान के लिए जो मूल्य चुकाना चाहिए वो आपके पास है। ये नहीं कि आपके पास नहीं है, है। पर क्या उसके लिए आप तैयार हैं? आप सोच लीजिए। तो कहते हैं घोड़े के रिकाब में पांव और ब्रह्मज्ञान, चुटकी बजाई और ब्रह्मज्ञान। पर भाई कीमत चुकाने को तैयार होना पड़ता है। तो एक प्रश्न किया है। हाँ।
कर्म और विकर्म की बात सुनता रहता हूँ, तो विकर्म क्या है ये जरा समझाएं। अच्छा, नए ढंग से जानना हो तब तो आप विनोबा जी की लिखी गीता पढ़िए, और पुराने ढंग से जानना हो जो कि शास्त्र परंपरागत है तो उसके लिए भगवान शंकराचार्य का गीता पर जो भाष्य है वो पढ़िए। और पौराणिक परंपरा से यदि आपको जानना हो तो श्रीमद् भागवत के 11वें स्कंध में जो 9 जोगेश्वरों का संवाद है उसमें कर्मा कर्म विकर्मेति वेदवादो न लौकिका वेदस्य चेश्वरात्मत्वात् तत्र मुह्यन्ति सूर्या, इसका समाधान मिल जाएगा। तो अपना स्वरूप जो है वो अकर्म है, उसमें किसी कर्म का समावेश संपर्क होता ही नहीं है। तो जब आप अपने को अकर्ता भोक्ता अद्वितीय ब्रह्म के रूप में जान जाएंगे तो जो करेंगे सो सब अकर्म हो जाएगा। और कर्म माने जो आप अपने को नानी दादी माँ बेटी बहन पत्नी मान के बैठी हैं उसके अनुसार जो आपका कर्तव्य है शास्त्रोक्त उसका पालन कीजिए, कर्म हो जाएगा। और यदि आप उसके विपरीत आचरण करेंगे तो विपरीत कर्म होने से विकर्म हो जाएगा। और विनोबा जी ने इसका अर्थ विशिष्ट कर्म कर दिया है, परंतु भागवत में तो गीता की व्याख्या पूरी की पूरी गीता की व्याख्या भागवत में है, वो तो दूसरे ढंग की है। और भगवान शंकराचार्य की जो व्याख्या है वो तो नारायण और ब्रह्मा नारायणम पद्मभवम वशिष्ठम की परंपरा से नारायण परो व्यक्तात् नारायण से ही प्राप्त है। अब आप इधर से देखिए कि उधर से देखिए, आपकी श्रद्धा में तो मैं हस्तक्षेप नहीं करना चाहता, लेकिन इसको समझने का प्रयास करना अच्छा है, उचित है। और प्रयास करिए और साथ साथ अधर्म से बचिए, धर्म कीजिए। ये नहीं कि सर्वधर्मान परित्यज्य धर्म छोड़ दिया और अधर्म करने लग गए, कर नहीं, अधर्म से बच के धर्म कीजिए और फिर धर्म के से भी बच के भगवान की शरण में हो जाइए। और शरणागत को भगवान अपने से अलग रखते नहीं, भगवान आपको अपने में मिला ले और आप अपने में भगवान को मिला ले। अहम ब्रह्म परम धामा नारायण, ये श्रीमद् भागवत का अर्थ हो जाएगा। ओम शांति शांति शांति। एक बहन ने प्रश्न किया है कि आत्मचिंतन करने का क्या तरीका है, कृपया बतला दीजिए। ऐसा है कि चैतन्य तो आत्मा ही है, एकमात्र चेतन अपना आत्मा है, और जो सामने है वो दृश्य है, वो जड़ है, वो हमारी चेतना से प्रकाशित होता है। और जो परोक्ष है कल्पित है वो भी जब कल्पना के पेट में आकर हमारे अंतःकरण में होता है तब हम ही उसको चेतन करते हैं। इसलिए चैतन्य करने की एक प्रक्रिया है मंत्र चैतन्य, और वो होता है आत्मा गुरु इष्ट देव और मंत्र, इन चारों की एकता की भावना से आप
स्वयं जिस वस्तु में प्रवेश करके उसके साथ तन्मय हो जाओगे वही चेतन हो जाएगा। चेतन माने क्रियाशील हो जाएगा। आपकी तन्मयता की ही देन है। जिस वस्तु में आप तन्मय होंगे वो चैतन्य है। आप एक मनुष्य को देखते हैं पर उसको जानते तब हैं जब वो आपके रास्ते आपके अंतःकरण में पहुंचता है। माने अंतःकरण की वृत्ति मनुष्याकार होती है। तो आपके अंतःकरण में दिखने वाला वो जो मनुष्य है उसमें कोई चेतन अलग नहीं है। जो अंतःकरणावच्छिन्न चेतन है वही विषयावच्छिन्न चेतन भी है। इसी से इष्ट देव में भी चेतनता आती है, मंत्र में भी चेतनता आती है। गुरु का जो हड्डी मांस शाम का शरीर मालूम पड़ता है वो अपने अंतःकरण में आकर के दिव्य ज्योतिर्मय चैतन्य के रूप में भासता है। आप अपने को जिस वस्तु में मिला देंगे वही प्रिय हो जाएगी, वही चेतन हो जाएगी, वही आपकी आत्मा हो जाएगी। आप अपने को पूरी तरह से किसी वस्तु के साथ मिलाइए तो सही, तब देखिए चैतन्य का आनंद। और यदि किसी से न मिलावे, स्वयं असंग दृष्टा के रूप में आत्म चैतन्य को जाने और इसकी ब्रह्मता का जो अज्ञान है, आप हैं सो तो ठीक है, जानते हैं सो तो ठीक है, प्रिय है सो तो ठीक है, परंतु आप देश काल वस्तु से अपरिच्छिन्न सजातीय विजातीय स्वगत भेद शून्य साक्षात ब्रह्म ही है, ये अपने को नहीं जानते। तो यदि आप अपने को ब्रह्म के रूप में जान लें तो संपूर्ण दृश्य प्रपंच भी ब्रह्म रूप ही हो जाएगा और इसका जो अलगाव है वो मिथ्या हो जाएगा। मिथ्या माने प्रतीति मात्र। ये बात आपके ध्यान में रहनी चाहिए कि वेदांत में मिथ्या शब्द का अर्थ वो नहीं होता जो मालूम नहीं पड़ता। मिथ्या शब्द का अर्थ वेदांत में होता है कि मालूम तो पड़े, स्वाभावाधिकरणे भासमानत्वम्, अपने अभाव के अधिकरण में माने स्वयं प्रकाश आत्मा में सत अधिष्ठान में मालूम तो पड़ रहा है परंतु है नहीं। जैसे आकाश में नीलिमा मालूम पड़ रही है और है नहीं, चेतनता ही उसको चेतन बना देगी। और आत्मा को चेतन करने का तो कोई प्रश्न नहीं है। आप जो जड़ से एक हो रहे हैं उससे अपने को विवेक के द्वारा अलग करें। आप हड्डी मांस शाम विष्ठा पुत्र इसका पुतला नहीं है। आप ये जो शरीर से क्रियाएं होती हैं वो न तो आप आकुंचन प्रसारण गमनादि रूप है, जो इच्छाएं होती हैं का वो भी आपका स्वरूप नहीं है। शरीर तो जड़ है प्रत्यक्ष, क्रियाएं करने से होती हैं, इच्छाएं अनेक अपने आप में आ जाती हैं, विचार कभी होता है कभी शांत होता है, कभी प्रिय मोद प्रमोद आदि वृत्तियां रहती हैं कभी नहीं रहती हैं। आप हैं इनके दृष्टा, इनके साक्षी, इनसे असंग और देश कल्पना, काल कल्पना, द्रव्य कल्पना, सजातीय विजातीय वेद इनसे रहित
आप अपने स्वरूप का अनुभव कीजिए। माने जो अनुभव नहीं हो रहा है उस अविद्या को, अज्ञान को निवृत्त करने का प्रयास कीजिए। आप तो चेतन ही हैं, और यदि बिल्कुल सो रहे हैं तो कोई जगावेगा आपको, जगाने वाला आपको चेतन कर देगा। ओम शांति।